हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी जो इंग्लिश की क्लास है वो सेकंड क्लास है और टॉपिक रहेगा हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और आपको जैसा पता है कि रीजनिंग की क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब हमारी इंग्लिश की क्लासेज कंटिन्यू हो रही है। एक क्लास इंग्लिश की हो चुकी है पहले, एक्टिव पैसिव वॉइस की, अब सेकंड क्लास है हमारी आर्टिकल्स की। देखो भाई, आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो शब्द नाउन के आगे लगकर नाउन के महत्व को दर्शाते हैं। जैसे नाउन को क्या होता है? नाउन कोई भी व्यक्ति होता है, किसी जगह का नाम होता है, ये नाउन का टॉपिक भी हम पढ़ाएंगे। तो इसके आगे लगकर जो इसका महत्व को दर्शाते हैं, जैसे भाई, जैसे क्या होता है? द सन, ये आर्टिकल्स है। सन क्या है? एक नाउन है और सन के महत्व को दा दर्शा रहा है कि ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी निश्चित आर्टिकल्स है। और ये यूनिक आर्टिकल्स भी हो सकता है। जैसे ए बॉय, यानी जो बॉय है वो क्या है? ए है, मतलब सिर्फ एक बॉय है। तो ये भी क्या दिखाता है? आर्टिकल्स अगर नाउन से पहले लग रहा है तो वो क्या होता है? नाउन से पहले जो लगता है, जिसको महत्व को दर्शाता है, वो क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट होता है अनिश्चित, मतलब जिसका कोई पता ना हो, हमें ना उसको जानते हो और बस मतलब यूनिक है, नाम आ गया तो वो क्या हो गया? अनिश्चित है, मतलब हमें उसको कोई पहचानते वगैरह नहीं कि ए बॉय कौन सा लड़का हमें पता नहीं है, इसलिए उसके साथ हमने ए लगाया। लेकिन सन है, सूर्य, उसको हम जानते हैं, मतलब वो निश्चित है, तो उसके साथ क्या लगेगा? द। तो दो आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में होता है ए और एन और डेफिनेट में होता है द। ये ए एन और का यूज कैसे होगा? इनका यूज होता है, ए का यूज कब होगा? एक होता है एन, एन का यूज होगा जब वोवल की साउंड आती हो। और ये ध्यान रखना, हिंदी में आनी चाहिए साउंड। किस में आनी चाहिए? हिंदी में। ये नहीं है कि आप वोवल ए ई आई ओ यू देख के एन लगा दो। जैसे यह आ गया हमारे पास, तो एच लग रहा है, एच क्या है? वोवल तो है नहीं, तो कई क्या करेंगे? इसके साथ ए लगाएंगे, क्योंकि जो वोवल की साउंड दे उसमें एन, और जो हमारे पास व्यंजन दे, कांस्टेंट देता है, कांस्टेंट की जो वोवल देता है वो उसके साथ क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। लेकिन कई ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसका जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो तो क्या होता है? ए ई आई ओ यू, यानी वोवल होता है, लेकिन उसकी जो साउंड निकलती है वो क्या निकलती है? मतलब वोवल साउंड निकलती है। जैसे एन, इसके साथ एच, एच आ रहा है तो देख के क्या लगाओगे? ए। लेकिन इसकी साउंड देखो, ओनेस्ट, एच होनेस्ट नहीं बोलते इसको, ओनेस्ट। तो ओ की साउंड आ रही है, तो ओ क्या है? हिंदी का एक स्वर है। तो स्वर के साथ, हिंदी वाले के साथ देखना है तो ओ के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। एन ओनेस्ट हो गया। एन आवर, इसको आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते। तो एन आवर हो गए, तो इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। और ऐसे वर्ड भी हैं जो वोवल होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसका क्या नहीं होता? साउंड वोवल नहीं आता। जैसे इसको बोलेंगे यूरोपियन, तो यूरोपियन में यह आ गया। यह क्या है? ये एक व्यंजन है, लेकिन ई क्या है? वोवल है, तो इसकी साउंड जो यूरोपियन आ रही है ना, तो इसके साथ ए लगेगा, ना कि एन। आप ये सोचो भाई ये तो वोवल है, इसके साथ एन नहीं। उसकी साउंड देख के, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की क्या होती है भाई? यू होता है। यू क्या है? एक वोवल है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? यूनिवर्सिटी, यानी यू आ रहा है, यह आ रहा है, क्या है? व्यंजन है। तो आपको साउंड को देख के बताना है। अब पढ़ेंगे हम यूज ऑफ ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ द, और उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखेंगे कि एक का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो फर्स्ट में तो मैंने अभी बताया है, साउंड। साउंड अगर वोवल हुई तो एन और कांस्टेंट हुआ तो ए। और आपको वोवल किसकी देखनी है, साउंड किसकी देखनी है? हिंदी वर्ड की आपको साउंड देखनी है। सेकंड में कोई के अर्थ में, कोई के अर्थ में मतलब कोई भी, हम नहीं जानते कौन है भाई वो। तो जैसे एग्जांपल, देयर वाज ए किंग, यहाँ पे कोई राजा था, हमें नहीं पता कौन राजा था, तो उसके साथ ए लगेगा, क्योंकि के की वोवल कैसी आ रही है? क्या आ रहा है? और क्या एक क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के साथ क्या आएगा? ए। तो देयर वाज ए किंग, हमें नहीं पता कौन सा राजा था वो। अगर पर्टिकुलरली किसी राजा के बारे में बात करता, जैसे शाहजहां, शाहजहां का पता है, उसके बाद वो बताता कि इसने ताजमहल बनाया है, तो आता दा शाहजहां, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं है कौन सा राजा है। तो देयर वाज ए किंग, पता नहीं कितने राजे हुए हैं, तो इसके साथ क्या आएगा? ए। ऐसे ही देयर वाज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन तो बहुत होते हैं, ये किसकी बात कर रहा है हम नहीं जानते। अनिश्चित है, तो ये एन आ गया। एन क्यों है? एच है, लेकिन इसकी जो वो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है? ओनेस्ट आ रही है, इसलिए साथ क्या आएगा? एन आएगा।
थर्ड नंबर पे नंबर के सेंस में, नंबर के सेंस में कैसे, देर आर 7 डेज इन ए वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो उसके साथ ए आएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाता अगर देर आर 12 मंथ इन ए ईयर, तो भी क्या आता, ए आता। ठीक है, तो नंबर के सेंस में ए का यूज होता है। उसके बाद सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, ए मिलियन ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए थाउजेंड ऑफ, तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या आपको दे देगा, आर्टिकल्स भरो, 1000 ऑफ पीपल, 1000 ऑफ पीपल, आर्टिकल्स भरना है ए एंड द, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए 1000 ऑफ पीपल। अगर सर्टेन नंबर की बात करता है तो क्या आता है, ए आता है। उसके बाद अनकाउंटेबल को काउंटेबल के यूज में अगर वो यूज कर रहा है, जैसे लेट अस हैव ए स्मोक, स्मोक क्या है, एक अनकाउंटेबल यूज है, अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसको काउंटेबल की तरह यूज किया है उसने, लेट अस हैव ए स्मोक, यानी एक स्मोक किया जाए, स्मोक तो एक थोड़ी होता है, तो वो तो क्या है, एक अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको यूज कैसे कर रहा है, काउंटेबल के थ्रू, तो क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारी नाउन होती है उसकी विशेषता को बताते हैं। उससे पहले अगर सो है, एज है, टू है, हाउ है, तो उसके बाद यानी एडजेक्टिव के बाद ए आएगा। जैसे राम इज सो बिग, बिग यानी बड़ा, यानी एडजेक्टिव आ गया, तो पहले क्या है, सो, उसके बाद ए आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक का यूज होगा। जैसे वरुण इज टू फास्ट, उसके बाद ए कोई वर्ड दे देगा आपको। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे देगा कि उससे पूछेगा, जैसे आ जाए हमारे पास राहुल इज हाउ गुड, उसके बाद हाउ गुड डैश, उसमें क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ ए और एन का यूज कहाँ का नहीं होता है, वहां पढ़ते हैं। अगर नो आर्टिकल्स होता है लेकिन हम वहां पे आर्टिकल्स लगा आते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कहाँ का ए और एन का यूज नहीं होता वो पढ़ते हैं अगले वाले स्लाइड में, फिर हम पढ़ेंगे द का यूज। तो अब पढ़ते हैं हम ए और एन का यूज कहाँ नहीं होता। अब देखते हैं यूज, नॉट यूज ऑफ ए एन, यानी ए एन का यूज हम कहाँ नहीं करते। तो फर्स्ट में प्लूरल नाउन, यानी जो प्लूरल नाउन होते हैं, यानी एक से ज्यादा जो नाउन होता है उसके साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे ए डॉग्स नहीं हो सकता, एन आवर्स नहीं हो सकता, ए डॉग हो सकता है, एन आवर हो सकता है, लेकिन अगर उनके साथ एस लग जाए तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में आपको दे दे डॉग्स आर, कुछ भी अगर आगे सेंटेंस दे दे डॉग्स आर बार्किंग, यानी कुछ भी आपको दे दे तो उसमें आपको आर्टिकल्स भरवाएगा, तो इसमें आएगा नो आर्टिकल्स। ये नहीं कि आप यहाँ पे ए डॉग्स करके आओगे। तो प्लूरल नाउन के साथ कभी भी क्या नहीं होता, ए और एन का यूज नहीं होता। दा का यूज तो हो जाएगा, किस रिलेशन में होगा वो हम दा में पढ़ेंगे, लेकिन ए और एन का यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था अनकाउंटेबल को अगर वो काउंटेबल की तरह यूज कर रहा है। उसने कहा था लेट अस ए स्मोक, एक स्मोक करते हैं, मतलब उसने बनाया था, वो था नहीं। अगर ये ऐसे ए मिल्क आ जाए, ए मिल्क कभी भी नहीं हो सकता। क्या दूध को गिन सकते हो आप, तो नहीं आएगा। परमिशन को नहीं गिन सकते। उसके बाद लक, लक क्या होता है, भाग्य होता है, इसको भी हम नहीं गिन सकते, तो ए परमिशन नहीं हो सकता, ए लक भी नहीं हो सकता। अगर फूड से रिलेटेड आ जाए, जैसे ए डिनर हो गया, कभी भी नहीं आ सकता। ए ब्रेकफास्ट हो गया, ए लंच हो गया, यानी ये हमारे पास नहीं आ सकते। तो अब तक हमने पढ़ा था यूज ऑफ ए और एन, और इसमें पढ़ा था नॉट यूज ऑफ और ए और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। ये सबसे बड़ा टॉपिक था, यूज ऑफ द ही सबसे ज्यादा है, इसमें इंपॉर्टेंस जो रखता है वो द आर्टिकल सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इस यूज के बाद सिर्फ क्वेश्चन बचेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो यूज ऑफ द का यूज कहाँ कहाँ होता है, जो निश्चित हो, निश्चित यानी हम जिसको जानते हो वो धरती पे है, यानी निश्चित है वो, जिसको हम जानते हैं। जैसे द सन, सूर्य को हम जानते हैं द सन, गंगा को हम जानते हैं द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, वो लड़का जो मुझे कल मिला था, मतलब उसको तो मैं जान गया ना, जो मुझे कल मिला था। एक पर्टिकुलर, अगर ये ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर बात हो रही हो तो द आएगा। अगर ए बॉय, अगर पिछली वाले में हमने पढ़ा था ए का यूज, जैसे ए बॉय, ए मैन, हमने नहीं पता था वो कौन सा बॉय है, लेकिन ये हमें पता है कि जिसको मैंने कल देखा था, यानी मैं उसको जानता हूं। द बॉय हु मेट मी
यस्टरडे, यानी जो मुझे कल मिला था, इसलिए क्या आया, द आया, यानी क्योंकि ये क्या है, निश्चित है। उसके बाद प्लूरल नाउन्स के लिए मैंने कहा था कि ए और एन का यूज कभी नहीं होता, और द का यूज होता है, कब होता है, जब हम उसको जानते हो। द गर्ल्स हुज माई सिस्टर, वो गर्ल्स जो मेरी सिस्टर है, यानी मैं उनको जानता हूं, वो मेरी सिस्टर है। तो द गर्ल्स हुज माई सिस्टर इन द क्लासरूम, जो कहाँ है, क्लासरूम के अंदर बैठी है, तो क्या यूज हुआ, द, क्योंकि हम उन लड़कियों को जानते हैं, क्योंकि वो मेरी क्या है, सिस्टर है। उसके बाद एनिमल की जाति को बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं इसके बारे में क्वेश्चन, कि द काउ इज यूजफुल एनिमल्स, जो काउ, अब एक गाय के बारे में नहीं बता रहा है, ये पूरी जाति के बारे में बता रहा है, जो गाय की जाति है वो क्या है, एक यूजफुल एनिमल्स है। एक गाय, पर्टिकुलर गाय के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। द टाइगर इज फेरोशियस एनिमल, मतलब क्या है, वो खतरनाक जानवर है। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री, यानी अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं किसी दो चीज का, जैसे मोहन इज स्मॉलर देन रोहन, तो मतलब स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, टालर हो गया, मोर हो गया, उन सबसे पहले क्या आएगा, द आएगा। मोहन इज द स्मॉलर देन रोहन, ऐसे मतलब द फास्टर, द मोर, कुछ भी हो सकता है। कंपैरिजन के में किसका यूज होगा, द का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज होता है, जैसे द बेस्ट, द मोस्ट, द लॉन्गेस्ट। जैसे हम बोले कि गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो इज द लॉन्गेस्ट आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द का यूज होगा। महीने की तिथि आ जाए, जैसे द 5th ऑफ जुलाई, तो जुलाई की 5th तारीख, तो क्या है, द आया है, क्यों, ये क्या है, एक डेट है, किसी महीने की डेट को बताए, तो जैसे द 5th ऑफ जुलाई, जुलाई की 5 तारीख। ऐसे द 16th ऑफ सितंबर, सितंबर का 16 तारीख। 7 नंबर पे ऑल एंड बोथ के बाद आता है क्या, द, जैसे ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ऑल द वर्ल्ड, ऑल द क्लास, उसके साथ क्या आएगा, द आएगा। बोथ के साथ, जैसे दो लड़के हैं कोई, तो बोथ द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, तो बोथ को आल के बाद क्या आता है, द। इसको आपकी कॉपी में आपको नोट करते हुए चलना है। उसके बाद सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कोई यूनिक चीज हो, जैसे सूर्य एक यूनिक चीज है, सिर्फ एक ही हो, उनके साथ क्या आता है, द आता है। और 9 नंबर पे दिशा के साथ, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, सबके साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब हमारा जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक था, वो तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी वीडियो खत्म करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन, आपके लिए मैं 15 क्वेश्चन लेके आया, और इतना क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दूध, मतलब आप मान सकते हो दूध की मलाई जैसे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो मैं नहीं मानता कि वही कोई क्वेश्चन आपको रह जाएगा, क्योंकि मैं लगभग आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूं, और कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे वो इसमें लेके आया हूं मैं। तो देखेंगे भाई, न्यूयॉर्क इज ए लॉन्ग सिटी, अगर यहाँ पे आता लॉन्गेस्ट तो द आता, क्योंकि लॉन्गेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर लॉन्गर आता, लॉन्गर सिटी देन, और आ जाता, कोई और देश का नाम आ जाता, तब भी क्या आता, द। लेकिन इसमें सिर्फ लॉन्ग है, यानी सिर्फ सिटी है, एक नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए, क्योंकि एल, और इसका जो वर्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ल आ रहा है। तो न्यूयॉर्क इज ए लॉन्ग सिटी। उसके बाद देखो ऑरेंजेस, यानी यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल आ गया। आर ग्रोन इन नागपुर, नागपुर में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो कौन से ऑरेंज की बात कर रहा है जो नागपुर में उगते हैं, हमें नहीं पता। और ऑरेंजेस है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या नहीं आता, आर्टिकल्स नहीं आता, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। समझ में आ गया होगा। उसके बाद सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, एक क्या है, सिंगुलर है, और इंजीनियर में फुल क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई क्या हो, एक वोल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा इंजीनियर है, इंजीनियर बहुत होते हैं। टाइगर इज ए फ्रीक्वेस एनिमल, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था कि पूरे एनिमल की जाति को जब इंपॉर्टेंट करता है तो क्या आएगा, द टाइगर इज फ्रीक्वेस एनिमल्स। उसके बाद ही इज टालेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या आएगा, द। ही इज द टालेस्ट बॉय, लॉन्गेस्ट बॉय, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर, कुछ भी आ सकता है, तो उसके साथ क्या आएगा, द। ताजमहल इज बिल्ड ऑफ मार्बल, मार्बल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मार्बल को हम नहीं गिन सकते, कितने मार्बल, पत्थर है, तो मार्बल को हम नहीं गिन सकते, तो क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल्स। और अगर ताजमहल से पहले पूछता तो दा ताजमहल आता, क्यों आता दा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल क्या है, एक यूनिक चीज है, एक ही चीज है, तो यहाँ पे आता द ताजमहल इज बिल्ड ऑफ मार्बल, इसमें कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं लेट अस प्ले चेज। अब एक बात और जो कॉन्सेप्ट में नहीं आई होगी शायद, जो गेम होते हैं उनके साथ क्या नहीं आता, आर्टिकल्स नहीं आता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे चेज हो, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस प्ले
चेज, इसके साथ कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। एरर के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ध्यान रखना। आपको ये दे देगा कौन से एरर में है, तो यहाँ पे अगर उसने ये दे दिया लेट अस प्ले ए चेज, तो आगे और एरर दे देगा, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। आई वांट्स टू ईट एप्पल, एप्पल में वर्ड कैसा आ रहा है, ए, मतलब एप्पल है, नहीं जानते कौन सा एप्पल है, तो दांत तो आना नहीं है, और वोल साउंड आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। तो आई वांट टू एन एप्पल। और आपको समझ में आ गए होंगे 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं जो 15 क्वेश्चन पे, 9 पे। मैन इज मोर्टल, कौन सा मैन है, नहीं पता। इज मोर्टल, मतलब मोर्टल क्या होता है, मतलब जो शिक्षा वगैरह देने वाला होता है। तो ए मैन, कौन सा भी मैन हो सकता है। ही इज एन यूरोपियन, एन क्यों आया है, यूरोपियन, यह आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, तो आप भी यही गलती करोगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करके आनी, ए आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, यूरोपियन आ रहा है, यानी यह आ रहा है, और यह क्या है, एक व्यंजन है, वोल चाहे हो, लेकिन जो साउंड देखते हैं तो इसके साथ क्या आएगा, ए। आई लिव इन ए अपार्टमेंट, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं। अपार्टमेंट इज ए न्यू, और वो अपार्टमेंट क्या है, नया है, मतलब मैं उस अपार्टमेंट को जानता हूं, तो क्या जाएगा, द। आई लिव इन अपार्टमेंट, जब तक हम अपार्टमेंट को नहीं जानते इसलिए एन था, लेकिन फिर हमने जान लिया द अपार्टमेंट इज ए न्यू, जो अपार्टमेंट में जो मैं रहता हूँ वो क्या है, न्यू है, तो क्या जाएगा, द डॉग, फिर से वही एनिमल आ गया, तो द डॉग इज फेथफुल एनिमल, पूरे जाति को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कैन नॉट लाइव ऑन $500, मैं $500 के साथ नहीं रह सकता, तो ये 500, इसमें कोई आर्टिकल्स नहीं आता, क्योंकि एक नंबर है, नंबर के साथ कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ए 500, नो। उसके बाद माई मदर इज इंग्लिश टीचर, इंग्लिश में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी एन, माई मदर इज एन इंग्लिश टीचर। माई एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट ऑन 10th of February, यानी डेट आ गया, और डेट आते हैं तो क्या आता है, द, जैसे द 2nd of July, द 5th of July, ऐसे मैंने पढ़ाया था, तो माई एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट ऑन द 10th of February, तो इसके साथ क्या जाएगा, द। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।